सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु के महिमा में आप सभी के बीच में आया हूं कुछ वचनों को लेकर। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आज हम कुछ वचन का रेफरेंस देखेंगे। नीति वचन 6 अध्याय हम 16 से लेके 19 तक देखेंगे। हालेलुया। हम वचन को देखते हैं। परमेश्वर कहता है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हो प्रभु आप सभी को इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आज सबसे ज्यादा हमें मसीह में होने के नाते कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जिससे बैर और घृणा करता है वो क्या चीज है। हालेलुया। मसीही जीवन जीने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि 7वीं चीज है जिससे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। हालेलुया। वो है अपने सगे भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति को कहता है। घमंड करने वाला व्यक्ति, चढ़ी हुई आंखें, बुराई करने वाला, खून करने वाला, ये सारी चीजें से परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर नफरत करता है। आज बहुत से लोग हैं जो मसीह में, वो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। बाइबिल की वचन जब आप पढ़ेंगे तो बाइबिल का वचन में देखेंगे, मरकुस 12 अध्याय 30 और 31 वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कि तुम जब परमेश्वर के पास आते हो तो संपूर्ण मन से आना। हालेलुया। संपूर्ण शक्ति के साथ, संपूर्ण बुद्धि के साथ परमेश्वर के पास हमें आना है। हालेलुया। उसी तरह से हमारे पास दूसरी जो आज्ञा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहता है, यही सबसे मूल कारण होता है। घमंड हम क्यों करते हैं? घमंड तब हम करते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमने किया है। हालेलुया। बाइबिल की वचन कहती है जो घमंड करे वो इसी बात पर करे कि वह मुझे जानता और पहचानता है। हालेलुया। घमंड करने के मनुष्य के पास कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन जो मनुष्य घमंड करता है वो साफ साफ अपने आप को बताता है कि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। आज पृथ्वी पर हमें रहने के लिए, हमें काम करने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान और स्वास्थ्य परमेश्वर देता है। तब हम मेहनत करके कमाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अगर हमें उस शक्ति और सामर्थ्य नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमारा काम क्या है? क्या हम पाप करते रहें, झूठ बोलें, हत्या करें, अहंकार करें, मारने के लिए दौड़े? नहीं मेरे प्रिय भाइयों, आज हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर जिसे घृणा करता है उसे हमें भी घृणा करना। हालेलुया। परमेश्वर जिसे नफरत करता है उसे हमें भी नफरत करना। परमेश्वर झूठ से नफरत करता है, परमेश्वर अहंकार से नफरत करता है, परमेश्वर खून से नफरत करता है, परमेश्वर दूसरे की बुराई करने से नफरत करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? आज अगर आपके पास परमेश्वर का व्यवस्था है तो परमेश्वर के व्यवस्था पे चलने के अनुसार आप इन सारे कामों को न करेंगे। जब इन सब कामों को नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपसे घृणा नहीं पर प्रेम करेगा। हालेलुया। बाइबिल की वचन कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी लोग हैं लेकिन कुछ न कुछ ऐसा घमंड पाले हुए हैं। बहुत से विश्वासी हैं जो इनके अंदर कुछ न कुछ अहंकार है, मन में घृणा है, मन में नफरत है। ये क्यों है? क्योंकि हम सच्चे रूप से परमेश्वर को अभी तक नहीं जान रहे हैं। और जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, जब तक हम परमेश्वर को नहीं मानेंगे, तब तक ये सारे पाप, सारे अहंकार हमारे अंदर से नहीं निकलेगा। हालेलुया। जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे का केयर करेंगे,
तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आओ, परमेश्वर, बाइबल की वचन कहती है जब हमारे जीवन से पाप जाता है तब हमारे जीवन में धार्मिकता आता है। हालेलुया। अगर आप पाप से अपने मन को फिराएंगे तो प्रभु का धार्मिकता आपके जीवन में कार्य करेगा। फिर आपके पास अहंकार के लिए जगह नहीं है, झूठ बोलने के लिए जगह नहीं। आपके अंदर में कोई भी ऐसे विचार नहीं आएंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना हम बहुत से बुराई से बच जाते हैं। हालेलुया। अगर आपके अंदर कोई बुराई है, कोई पाप है, तो आप इस बात को जान जाइए कि परमेश्वर आपसे घृणा कर रहा है, और जिससे परमेश्वर घृणा करता है वो परमेश्वर के राज्य के योग नहीं है। और जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर अपना प्रेम उसके ऊपर अधिकारी से देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किस बात का इस संसार में घमंड करें? हम संसार में कितने दिन के लिए आएंगे? हमारा मनुष्य रीति से उम्र आज के समय में 70 साल है। जो 70 साल जी लिया वो पूरा संसार का आयु जी लिया। लेकिन इन 70 सालों में आपने अपना जीवन कैसा बिताया है? अहंकार में, झूठ में, पाप में, लड़ाई में, मृत्यु में, किसमें बिताया है? आज प्रभु चाहता है कि सारे घृणा करने वाले काम से नफरत करके आप प्रभु के शरण में आ जाइए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन भी लगेगा। आज हमारा मन कहाँ लग रहा है? दिन भर चिंता में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसे रहें। आज हमको जरूरी है परमेश्वर की महिमा में रहने के लिए। प्रभु आज आप लोगों को बुला रहा है आपसे प्रेम करने के लिए। प्रभु आपको बुला रहा है अपनी महिमा के लिए। इसलिए हमारा विश्वास करता है कि इस अहंकार को छोड़िए। परमेश्वर कहता है कि 6 वस्तुओं से परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर नफरत करता है, और 7 है जिससे वो घृणा करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे घृणा और नफरत न करे, इसलिए अपने अंदर जो भी आपके अंदर बुराई है उसे दूर करें। तब परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। यिर्मयाह के वचन कहते हैं, यिर्मयाह 5 अध्याय 23, 24, 25 वचन में कहता है कि मैं शुरू का बारिश, अंत का बारिश और कटनी का समय, नियत समय का आशीष तेरे लिए रखा हूं, पर तेरे अधर्मों के कारण तुझसे छिप गया है, तेरे पापों के कारण तुझसे मिलता नहीं है, तुझे दिखाई नहीं देता। आज हमारे पाप के कारण, हमारे अहंकार के कारण हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रहे हैं। आज हमें ब्लेसिंग चाहिए तो हमें परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होना है। हमें परमेश्वर के सामने परमेश्वर के योग कार्य करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग रखा है वो परमेश्वर ब्लेसिंग को देगा। हालेलुया। फिर अहंकार के लिए और खून करने के लिए, झूठ बोलने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में होगा। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को अपने पास बुला रहा है इन सारे पापों से छुटकारा देने के लिए। जो आपके मन में घृणा है, नफरत है, ये सारी चीजों से दूर करने के लिए प्रभु आपको अपने करीब बुला रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि हे मेरे बेटे और बेटियां, तुम लोग मेरे पास आओ। हालेलुया। मैं प्रेम हूँ। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हमें प्रभु के पास आना है। नफरत कहाँ से आता है? नफरत प्रभु से नहीं है पर शैतान से है। इसलिए प्रभु के पास आना है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा जीवन दाता है, सिर्फ यहाँ का ही नहीं पर परलोक में भी। परमेश्वर हमारा सब कुछ वही है। इसलिए आप लोग विश्वास करें और अपने अंदर जो नफरत है, जो घृणा है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है, उसको निकाल के एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहभागी हों, एक दूसरे का केयर करें और परमेश्वर में आगे बढ़ें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आमीन।